हाँ लगा दो यार, माथा सुना हो रहा है। तुमने पूरी जान से निकाली है, बिंदी टेढ़ी कर दी। जान से निकाली मतलब ना वो कर दिया आपने इसको उसमें से थोड़ा निकालने सा। में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस थोड़ी सी ऐसी ही हो रही हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं किया, सिंदूर भी नहीं लगाया, सर धोया था आज। और आज मैं जिस दिन हम आए थे उसी दिन हमने रिकॉर्डिंग की थी ना। क्या तारीख थी? 26 तारीख को आए थे ना हम छुट्टी लेके। 26 तारीख। आज क्या तारीख है? 27 28 है आज। मैं चेक ही कर लेती हूँ, ये तो फोन में लग रहे हैं। 28 है भाई। हाँ 28 अक्टूबर है। क्या तो दिया। हाँ और 9:18 हो रहे हैं और मेरी फोटो लगी हुई है। गुड्डू चेंज करती रहती है, कभी अपनी लगा देती है, कभी मेरी लगा देती है। और बुधवार का दिन है, रात का टाइम है, खाना पीना हो चुका है। भाभी ने खिचड़ी बनाकर भेजी थी, बहुत ही मजेदार है ना, मटर वाली है। तो फोन में लगे पड़े, इनको कोई ध्यान नहीं है। मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊं थोड़ा सा, और मैं फुल आराम ले रही हूँ, फुल आराम, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एक मुझे ये नहीं करने दे रहा है, ये शायद सही भी है। अगर ये ना होता तो मैं शुरू हो जाती, थोड़ा बहुत तो शुरू हो जाती। देखो काम तो कुछ है ही नहीं, खाने का ही है या थोड़ा बहुत अपने घर को देखने का है। जैसे कि मेरी अलमारी दोनों इतनी बुरी हो रही है, मेरी अलमारियां मैं क्या बताऊं। ये दोनों बेड मैंने अभी ठीक किए थे, वो इतने बुरे हो रहे हैं। बेड की जो अंदर की अलमारी स्टोरेज है जो भी है, ये दोनों बेडों के इतने बुरे हो रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे गुड्डू जैसे यहाँ पे आ जाती थी नहाने वाने, तो कपड़े ये मेरे पीछे आते थे कुछ कपड़े वगैरह लेने। तो ऐसी अलमारी हो रही है ना, कभी नहीं हुई। इनकी सॉक्स नहीं मिली तो ये मुझ पे ही गुस्सा कर रहे थे, कहाँ है ये वो। अब पीछे इन्होंने सारी चीजें इतनी बिगाड़ दी और अभी भी यही सब चल रहा है, निकाल रहे हैं, ठूस रहे हैं चीजों को। और मुझे अंदर से वो हो रहा है, मैं उठूं करूं। बस फिर मैं ये सोच के रह जाती हूँ, चल यार जहां इतने दिन वहां एक दिन और सही, क्योंकि कल का दिन और है। कल इससे हम निजात पालेंगे। और हाँ ये बोल रहे थे मुझे ना अभी इंजेक्शन लगना है, भाई साहब आएंगे, भाई साहब इंजेक्शन लगाएंगे। तो मेरे को बोल रहे थे कि मैं कोशिश करूं, मैं लगाऊं। मैंने कहा यार मेरे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करोगे? नहीं नहीं यार, तेरे ऊपर नहीं कर पाऊंगा मैं। तुमने मुझे कल भी बोला था मैं लगाऊं। मैं लगा हॉस्पिटल मैं लगा सकता हूँ। ऐसे तो मैं भी लगा सकती हूँ, इसका ढक्कन खोलना है, इंजेक्शन ऐसे करना है। लेकिन यार बाई चांस हमारी एक भूल हमें बहुत पछताना। पता है मैं थक चुकी हूँ विपिन, थक चुकी हूँ मैं। हमारी एक भूल, हमारी एक जल्दबाजी, 1 घंटे पास हो जाऊंगी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूं, सोने का ही काम है, लेटने का ही काम है। थोड़ा बहुत बाहर घूम कर आई, थोड़ा बहुत देख लेती हूँ इधर उधर, गुड्डू को बोल देती हूँ, इनको बोल देती हूँ। ये बोलते हैं सर मत हो हमारे, जैसे किचन में गई तो ये चीज यहाँ है, थोड़ा बहुत अपने आप बर्तन वगैरह लगा देती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे कोशिश करती हूँ कि चलो भाई अपने आप को, क्योंकि मैंने ये चीज देखी ना, बहुत बुरी चीज देखी मैंने। क्या था वो, 1 हफ्ता बहुत बुरा था, बहुत बुरा टाइम। तो मैं बुरा नहीं कहूंगी, देखो समय होता है, तबीयत होती है, बीमारी होती है, वो सबके साथ होती है। और सबको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, पानी खूब सारा पियो भाई, खूब सारा पानी पियो। पथरी का एकमात्र इलाज, दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी अगर पानी हम ठीक से पिए ना। लेकिन जब दर्द होता है ना तब आप पानी पीने के उसमें नहीं रहते हो। तो मैंने सोचा, मैं बैठी हुई थी, भाई साहब का वेट है क्योंकि खाना पीना सब हो चुका है। बर्तन वगैरह कुछ ऐसा नहीं है कि करने हैं, वो सिंक में है, सुबह हो जाएंगे वो। इस टाइम नेहा का बड़ा सहारा है, जैसे कि भाभी का भी बहुत बड़ा सहारा है, वैसे ही इस टाइम नेहा का सहारा। बेशक देखिए वो पैसे देते हैं, हम वो तब करते हैं, लेकिन फिर भी इस टाइम मुझे उसका बहुत सारा लगा। जैसे मैं हॉस्पिटल में थी तो घर एकदम जैसे साफ सुथरा मिला, ऐसा नहीं है कि भाई। एक दिन मैंने उसको मना कर दिया था, 25 तारीख को मैंने उसको मना कर दिया था। मैंने कहा मत आओ, घर बंदी तो है, साफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि गंदगी हो रही है, साफ किया जाए रोजाना। तो उसको मैंने मना कर दिया था। फिर 26 को जब हम आए थे तब मैंने कहा मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगी, मेरे ना होठ की हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। मैंने वो नहीं लगाया, थोड़े से देखिए डार्क सर्कल भी कितने हो गए।
तो ये तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। देखो हम ठीक हो जाए ना, ये भी बहुत हद तक ठीक हो गया। वैसलीन लगा लगा के मैंने इसको बहुत हद तक ठीक कर लिया। और मैंने आपको बहुत पका दिया बात करते करते, मन कर रहा था। ये लेटे हुए हैं, फोन में लगे पड़े हैं, मैं दिखाती हूँ। हेलो। और एक चीज, अब आप आगे आगे बोलेंगे कि अब यही नहीं नहीं, हाथ नहीं मारना, हाथ नहीं मारना। अब आप आगे आगे बोलेंगे कि भैया रश्मि एक ही लोवर में है ना। अब ये कंप्लेन आया करेगी। पहले की कैपरी थी। कैपरी 3 हो चुकी हैं, एक जींस वाली है, एक ब्लैक वाली है और एक वो लाइट पर्पल सी है। लेकिन अधिकतर पता नहीं क्या होता है, जब भी ये ब्लॉग में आते हैं तो वो जींस वाली में होते हैं, तो वो फेमस हो गई थी। और अभी आप लोगों को ये इसी उसमें दिखने वाले हैं। एक और है वाइट कलर का, लेकिन क्या होगा ना कि ये ज्यादा दिखेगा, ये थोड़ा मोटा है मुझे यार। ये थोड़ा मोटा है। जब ये धुलेगा तब ये व्हाइट वाला पहनेंगे। अब जैसे कि रात को पहना जाता है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी भैया हम तो इसको रोज धोते हैं, नहीं, रात को आके पहनते हैं। या इसको तो 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 रात में पहना जाता है, फिर अगले दिन धुल जाएगा। तो उस दिन अगर शाम को मशीन लगती है तो ये व्हाइट वाला पहनेंगे, उसमें ठंड ज्यादा नहीं रुकती। ये मोटा है और ठंड शुरू हो चुकी है। तो जी हम करते हैं भाई साहब का इंतजार, इंजेक्शन लगेगा। और फिर जो है इंजेक्शन से उस वाले से इतना दर्द नहीं होता। जो सूखा इंजेक्शन था, मुझे पता भी नहीं था कि वो सूखा इंजेक्शन है। हेलो, मुझे पता भी नहीं था कि वो सूखा इंजेक्शन है। वो दवाई, अच्छा वो 2 जो मिक्स करते थे, उसमें एक वाइट वाला जो था वो सूखा होता था, पाउडर वाला, और एक गीला होता था। इतना सारा घुलकर हो जाता था वो, और इतना मोटा सुआ होता था वो। सुई इतनी बड़ी, मैं उसको देख के डर जाती थी, क्योंकि उससे क्या होता था, बहुत दर्द होता था। जब भी वो खुलता था ना इंजेक्शन, मैंने कहा हो अब होगा आफत। ज्यादा दर्द मतलब ये था कि एकदम से बहुत दर्द होता है, ज्यादा देर के लिए नहीं होता था, थोड़े टाइम के लिए होता था, 1 मिनट मुश्किल से, पर दर्द बहुत भयंकर होता था। पूरी हाथ खिल सा जाता था। ये वाला हाथ था उस टाइम, तो इस हाथ में नहीं लगा वो। जो घर पे लग रहे हैं उनसे मामूली सा होता है बर्दाश्त क्या, बिल्कुल ही आराम से लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी ही। बच्चे दोनों अंदर हैं, और दूध पी दिया ना आपने उनको। और मैं दूध नहीं पीती हूँ, लेकिन अब जैसे मैं ठीक हो जाऊंगी, अब हमें रोज दूध पीना है, रोजाना। पीना है। ये तो पीते थे, मुझे नहीं अच्छा लगता दूध, मैं पहले पीती थी। मेरे पापा मुझे पैसे देकर पिलाते थे, दूध पी लो। तुम भी मुझे पैसे देना, मैं भी पी लूंगी रोज। अभी नहीं, अभी पेट भर गया। भूख भी मेरी कैसी हो गई थी ना, मुझे लगती नहीं थी। अभी 2 दिन से गिलास पियोगे? मैं 100 रुपए गिलास अभी भी, कल से पीऊंगी, छान के पीऊंगी। 200 रुपए गिलास, 1 गिलास रोज 200 रुपए दोगे? ठीक है, डन। आप लोगों के सामने ये बात हुई है। 200 रुपए का एक दूध का गिलास पीऊंगी। 1 गिलास नहीं, जो मैं नया वाला व्हाइट वाला कप लाई हूँ, वो इतना अच्छा रहेगा। पूरा रहेगा वो? पूरा नहीं, देखो अच्छा रहेगा, इतना नहीं मैं पी। चलो 150 रुपए, पर अच्छा रहेगा, 2 घूंट के करीब। 2 घूंट के करीब रहेगा, उससे कम हुआ तो 100 ही मिलेंगे फिर। ठीक है। और शक्कर वाला पीऊंगी, मलाई वाला मैं पीती नहीं हूँ, छान के पीऊंगी। दूसरी चीज, मैं नहीं लेकर पीऊंगी, आप दोगे? ठीक है ना। देखो अपने आप में थोड़ा कर जाऊंगी, आपको मैं दूंगी बनाकर। ठीक है, आपको दूध मिलेगा ओनली, नो पैसे। यार कुछ तो मिलना चाहिए मुझे भी यार। तुम्हें ये मिल रहा है, तुम्हारी बीवी 11 सालों में इसने गिनी चुनी बार तुम्हारे सामने दूध पिया होगा। 11 बार भी नहीं पिया होगा मुश्किल से। इन 11 सालों में मेरी हालत एक दिन रात को इतनी बदतर थी। किस दिन रात की बात है, हम 1:30 बजे रात को डॉक्टर के गए हैं। इसी बीच 5-6 दिन पहले की बात होगी। एडमिट जिस दिन हुए हम, और एडमिट हुए थे हम शुक्रवार को हम एडमिट हुए थे। वीरवार की रात को मेरी हालत थी, मैं क्या बताऊं। इस दौरान मेरी हालत तो बहुत ही भयानक हुई है। तो उस दिन मैंने ना चोटी बनवाई हुई है, तो उस दिन ना मेरी हालत बड़ी खराब। हम हॉस्पिटल गए, लेमन हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहां गए। वहां से वापस आए, मुझे ये लग रहा था पूरी तरीके से अब मुझे ठीक होना है।
तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें मन में आई, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मन में आई। तो मेरे मन में ये था कि मैं शायद खाना नहीं खा रही हूँ। उस दौरान मैंने खाना बहुत कम खाया। 3 दिन में मैंने इतने से आलू खाए थे, एक रोटी या आधी रोटी पूरा पूरा दिन में। मतलब अगर आज मैंने एक रोटी खा ली तो फिर मैं अगले दिन ही 24 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा 30 घंटे बाद खा रही थी। दवाइयाँ इतनी खाई जा रही थी। तो हुआ क्या कि जब मैं वहाँ से आई लेमन हॉस्पिटल से, मुझे सच बताऊँ यहाँ का लेमन हॉस्पिटल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं वो। मतलब गंदा बिहेव तो नहीं मैं कहूँगी, सॉरी इस चीज़ के लिए। वो लोग बहुत ढीले लगते हैं मुझे। मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बुरा है। तन्मय के टाइम पर उन्होंने मुझे एडमिट नहीं किया था, सबसे पहली बात तो वही है। हम जब वहां गए थे रात को 11-12 बजे ही तब गए थे शायद। वहां मेरा जाना बीमारी में 11 रात में ही होता है, रात में ही बुलाता है वो हॉस्पिटल मुझे अपने पास। तब भी हम रात में ही गए थे। तो उन्होंने मुझे एडमिट नहीं किया था, बोला था तुम्हारे यहाँ के पेपर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, डिमका नहीं है। तो वो सारी चीजें हुई थी। या तो वो ये बोल देते भाई टेस्ट करा लो, ये वो नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया था। रात के टाइम फुल टाइम था, डेट ऊपर जा चुकी थी, उन्होंने कुछ भी वो नहीं किया। तो तब ये चीज हुई। और इस बार जब हम गए तभी भी मेरी हालत थोड़ी ऐसी थी। देखो आप रात को 1:30 बजे निकल रहे हो घर से हॉस्पिटल के लिए, तो आपकी हालत आप समझ सकते हो कि क्या रही होगी उस टाइम किसी की भी हालत। उन्होंने उस दिन भी ऐसे ही देखा, बुखार था, लेकिन उन्होंने बोला बुखार है नहीं। सुबह 9 बजे आना। हाँ बस सुबह 9 बजे आना। सुबह 9 बजे तक चाहे कोई निकल ले, उनको वो नहीं है। तो मतलब एक डॉक्टर का फर्ज होता है। इस मामले में मैं कालिंदी हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ, तो इस मामले में मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। अगर शायद मैं रात को वहाँ जाती वो उसी टाइम मुझे एडमिट हो जाती मैं। लेकिन चलो वो ठंड मेरी कंट्रोल हो गई, मैं घर आ गई। मैंने घर आते ही ये स्टोरी शुरू हुई थी, मैं पता नहीं शुरू करी थी दूध से। तो मैंने बोला इनको आते ही भाभी गई थी बच्चों के पास। भाभी का बहुत योगदान रहा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगर मैं बोलूँगी थैंक यू बोलूँगी तो वो शायद बहुत ही छोटा सा रहेगा। और मतलब हम उस चीज़ को थैंक यू बोल के या बार बार बोल के क्यों वो कम करें। अच्छा है, भगवान दोनों का ऐसे ही रहे। और रिश्ते ना शायद इसीलिए ही होते हैं कि दुख सुख में काम आए। सुख में आए ना आए, दुख में जरूर आए। तो इससे पता भी चलता है, पहचान भी होती है। तो बहुत ज़्यादा उनका साथ रहा है। और मेरी मम्मी भी आने वाली थी इस बीच, उनका किसी कारणवश जो है कैंसिल हो गया लास्ट टाइम पे। बाकी सब जो परिवार वाले हैं, ताई सास वगैरह सब हॉस्पिटल गए थे। मेरी ताई सास जब मैं एक दिन गई थी, मेरी हालत खराब थी, उस दिन मेरे साथ ही गई थी वो। फिर वही बात है को दूध से शुरू करी, सही बोलते हैं सब मुझे। मैं शुरू कहाँ से करती हूँ, पहुंच कहाँ जाती हूँ। तो हुआ क्या था कि दूध का जो ग्लास था, मैं आई हॉस्पिटल से, लेमन से आई। वहां से आने के बाद मुझे ये था मुझे ठीक होना है, कहीं ये मेरी कमजोरी की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो मैंने इनको बोला मेरे लिए ना दूध लाओ। भाई साहब आ गए इंजेक्शन लगाने। मैंने कहा मेरे लिए दूध लाओ। मैंने 1 गिलास दूध पिया, 1 चम्मच भर के च्यवनप्राश खाया। परसों को और क्या रात को तो है। तो वही है ना, रात को तो दिक्कत है इसकी। तो एक ही रात तो रहेगी कल की बस। क्या दिक्कत है, कई दिन भी एक रात और सही। ये भी है। कल जाओगे तो 12:30 बजे से पहले जाना। कल नहीं जा रही मैं। तो फिर ठीक है, डॉक्टर मिलेगा उस टाइम। कल नो पहले होगे। गुड्डू को शादी में जाना है। मैं ग्रीन वाला पहनूंगा और बर्थडे पे जन्म की चिंता है। इसको शादी पे जाना है। और ये मेरे पीछे भी शादी पे गई थी। तन्मय भी गया था, बड़ा खुश हो गए। बच्चे को होता ही है, शादी पे गई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ। और गांव की शादी थी, वो भी आते जाते हैं। और मैं ऐसी भी कोई गंभीर वो नहीं थी। तो उस दिन तो मैं वैसे भी ठीक थी। उस दिन तो मुझे छुट्टी की वो लग रही थी कि घर जाना है, घर जाना है। मैंने तो इनको भी बोला था यार चले जाओ आप भी। तो ये तो नहीं गए थे, बट दोनों बच्चे चले गए थे, हमारी कमी पूरी कर दी थी।
और गांव में अभी और भी शादियां हैं। उस शादी में मुझे भी जाना था, मैंने भी एक साड़ी तैयार करवा ली थी, लेकिन नहीं जा पाए, बच्चे चले गए और इंजेक्शन भी लग चुका है मुझे। और बस ये ताला वगैरह लगा रहे हैं। और आप लोगों से मैंने ना काफ़ी देर बातचीत भी कर ली। इस बीच भाई साहब भी आ गए, इंजेक्शन भी लग गया और शादी की बातचीत कर रही है गुड्डू मुझसे, जो कल शादी है, क्या पहनना है, क्या करना है, उसके लिए मुझे ये पटा रही है। तो फिलहाल हम जो है इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है बातचीत का ही। तो कल फिर मिलूंगी, बाय बाय, गुड नाइट। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सभी लोगों ने जो मुझे इतनी सारी मेरे लिए दुआएं की, मुझे इतनी सारी दवाइयों के नाम बताए, इतने सारे तरीके बताए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्या कड़ी कड़ी वाली वॉच, घड़ी घड़ी वाली वॉच? घड़ी वाली वॉच नहीं होती क्या वो? इसकी तो फरमाइश ही खत्म नहीं होती। चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।